हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने अभी तक 2 लेक्चर कर लिए थे। ये तीसरा लेक्चर है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो एक बार जाइए वो 2 लेक्चर देखिए। उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से मैंने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और अब नए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, नए क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्यूसेक, फिर लिखा हुआ है बाइट, फिर लिखा हुआ है रिक्टर और लिखा हुआ है बार और इधर क्वांटिटीज लिखी हुई है, उनको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग। चलिए ठीक है, आपको पता है क्यूसेक मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट पर सेकेंड। और ये जो है, ये फ्लो ऑफ वाटर का यूनिट है। इतना फ्लो हो रहा है वाटर। इसको अगर लीटर में देखा जाए तो ये होता है 28.3 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तो फ्लो ऑफ वाटर का है, तो हम इसको रेट ऑफ फ्लो लगा सकते हैं। फिर रिक्टर, रिक्टर एक स्केल होती है जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करते हैं, और सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक आया है कि नहीं आया। सिस्मोग्राफ में मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे होता है जिसमें कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है और स्प्रिंग से एक यहाँ पर बॉब लगा होता है, इससे एक पेन लगा होता है यहाँ पर, और नीचे एक सीट होती है जिसमें कि ये ऐसे जब अर्थक्वेक आता है तो ये हिलती है और ये हिलती है, तो इसमें ये ऐसे ऐसे ड्रॉ होता है, तो इससे पता चलता है कि तो मतलब सिस्मोग्राफ इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। और कितनी इंटेंसिटी है ये बोला जाएगा रिक्टर स्केल से। तो रिक्टर जो है वो स्केल है इंटेंसिटी ऑफ। बार आपको पता है, बार प्रेशर का यूनिट है। और बाइट, बाइट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। बाइट को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी चाहिए: बिट, बाइट, निबल। बिट, बाइट और निबल, ये 3 चीज़ें हैं, इनको समझ लेते हैं हम लोग। बिट, बिट का मतलब क्या होता है आपको पता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 और 1 यही 2 होते हैं, तो इनको ही बोलते हैं बिट। 0 या 1 को बोलते हैं बिट। ये 4 मिलकर निबल बनाते हैं, यानी एक निबल बराबर होता है 4 बिट। और अगर ये 8 मिल जाते हैं, यानी एक बाइट बराबर होता है 8 बाइट। तो आप देख रहे हैं कि बाइट बड़ा होता है बिट से। एक निबल में एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगर मैं बोलूँ एक बाइट में कितने निबल, तो आप कहेंगे 2 निबल। चलिए ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइट, बिट, निबल कंप्यूटर से एसोसिएटेड टर्म है। और ये सिंपली एक निबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बाइट होते हैं। चलिए ठीक, अब नीचे आते हैं, व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक। तो अभी मैंने आपको बताया क्यूसेक में रेट ऑफ फ्लो नापा जाता है, प्योरिटी ऑफ वाटर। आपको पता है प्योरिटी ऑफ वाटर टीडीएस मीटर से नापी जाती है। डेप्थ ऑफ वाटर, इसको अगर ओशनिक डेप्थ नापनी है तो फेदोमीटर से नापते हैं। फ्लो ऑफ वाटर इसको क्यूसेक में नापते हैं। और क्वांटिटी ऑफ वाटर इसको नापने की तो बहुत सारे यूनिट है, तो हम वो नाप सकते हैं। तो क्वांटिटी फ्लो ऑफ वाटर को क्यूसेक में मेजर करते हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम लोग वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले आप जान लेते हैं बैरल। बैरल जो होता है वो ऑयल को ही मेजर करने का एक क्वांटिटी है। ऑयल को बैरल में ही मेजर करते हैं कि 1 बैरल, 2 बैरल, 10 बैरल, ऐसे करके हमारे पास ऑयल आता है। तो एक बैरल में हमको पता है 159 लीटर्स ऑफ ऑयल होता है। ये वैल्यू है, इसको आप याद कर लीजिए। ये तीनों रॉन्ग है और ये सही। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम इनको डिसाइफर कर लेते हैं, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद फिर कौन स्मॉलेस्ट। तो 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 फर्मी मीटर में कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा है। बाकी ये सब इससे बड़े हैं, क्योंकि ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से हमने ये स्लाइड भी कर ली। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और ये आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। चलिए, अब हम लोग नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को किसमें मेजर करते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। नॉट, आपको मैंने बताया नॉट जो है वो स्पीड ऑफ शिप की यूनिट है, और इसको बोलते हैं 1 नॉटिकल माइल पर आवर। यानी 1 आवर में 1 नॉटिकल माइल अगर कोई चल रहा है तो उसकी स्पीड होगी नॉट। ठीक। पॉइज, पॉइज जो होती है ये होती है विस्कोसिटी की यूनिट। विस्कोसिटी की यूनिट होती है, आप लोग जानते होंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है कोई चीज़ कितना गाढ़ा है, जैसे शहद और वाटर, इन दोनों में ज़्यादा विस्कस कौन होगा, शहद। ठीक। मैक्सवेल, मैक्सवेल जो यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है सीजीएस यूनिट मैक्सवेल। तो आप कहेंगे कि एमकेएस यूनिट भी होगी, मैं कहूँगा बिल्कुल एमकेएस यूनिट होती है इसकी वेबर। वेबर,
वेबर होती है इसकी मैकेस यूनिट। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए तो आप कहेंगे डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब तीन जान चुके हैं, तो आपको पता है डॉप्सन, डॉप्सन में ही ओजोन लेयर की थिकनेस नापी जाती है। लेकिन अब चलिए डॉप्सन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले आप जान रहे होंगे कि डॉप्सन जो है ये नाम है, जीएम डॉप्सन, जिन्होंने सबसे पहले इन्वायरमेंट में ओजोन की प्रेजेंस बताई थी और ओजोन का वर्किंग बताया था, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए डॉप्सन रख दिया गया। ये तो बात आपको बताओ। अब आपसे पूछा जाए कि डॉप्सन हो गई है ओजोन लेयर, ओजोन का थिकनेस, कितनी ओजोन की थिकनेस डॉप्सन होती है? तो एक डॉप्सन में लगभग 0.01 mm, वन डॉप्सन जो होता है डीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वन डॉप्सन में 0.0 mm ओजोन होती है। ओजोन का जो सिंबल होता है वो O3 होता है, ओजोन होती है। और ये जो है ये एसटीपी पर, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ओजोन गैस को अगर वन डॉप्सन लिया जाए तो वो लगभग 0.01 mm होगी। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि 3 mm की मोटाई सफिशिएंट है हमारी अर्थ को यूवी रे से बचाने के लिए। 3 mm की, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने डॉप्सन की लेयर हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपको होता है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट किससे होती? सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन। फ्रियॉन जो होते हैं ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं फ्रियॉन। और ये क्या करते हैं, ये जाते हैं और ओजोन को खत्म करते रहते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ओजोन को खत्म करते रहते हैं। तो ओजोन की जो मोटाई है, मीन्स कंसंट्रेशन है ओजोन का जो एक लिमिटेड ऊंचाई पर, वो कम होता रहता है। तो इस तरह से आप जान रहे हैं कि फ्रियॉन, तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इसको रोकने के लिए हमने 16 सितंबर 1987 को एक कन्वेंशन किया जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा में हुआ था प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल के तहत हमने ये डिसाइड किया था कि हम इन सब चीज़ों का यूज़ कम कर देंगे। ये जो एक्ट हुआ ये हुआ 1989 को, 1 जन 1989 को ये इनेक्ट हुआ। इसीलिए आपको याद होगा 16 सितंबर को हम ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इतनी जानकारी हमने इस एक क्वेश्चन से ले ली। होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर और नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।